नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कबाड़ से गार्डन का जुगाड़, खर्चा जीरो और गार्डन हीरो। दोस्तों, तमाम लोग गार्डनिंग करना चाहते हैं, सबके पास बराबर व्यवस्था नहीं होती है। पैसे के खर्च के कारण वे अपने मन को महसूस के रह जाते हैं, गार्डनिंग में खर्च के डर से काम शुरू नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप काम शुरू करिए, इसके बाद व्यवस्था अपने आप बनती जाती है। दोस्तों देखिए, हम भी अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मेरा बगीचा नीचे भी और टेरिस पर भी सब एकदम से हरा भरा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी आइडिया देंगे जिससे आप बिना खर्चे के अपने गार्डनिंग का काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, गार्डनिंग का काम शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको पाट की व्यवस्था करना पड़ता है। गमला हो, कंटेनर हो, पाट हो। जब आपके पास पाट होगा तभी आप पौधे लगाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत में अगर आपको गार्डनिंग का काम शुरू करना है तो अपने घर के अंदर झांक के देखिए, आपको बहुत सी सामान इस तरह की मिल जाती है जिसका हम पाट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस कड़ी में सबसे पहला ये जुगाड़ पाट के लिए, ये देखिए जो हम लोग पूजा पाठ के लिए कलश लाते हैं मिट्टी का, ये हमने कलश का ये बना लिया है, ये पाट। और इस तरह से देखिए इसमें हमने होल कर दिया है और इसे पेंट करके सुंदर बना लिए हैं। आपके सामने एक रखा है जिसमें एक पौधा भी लगा चुके हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये मिट्टी के घर में पड़े हुए पुराने बर्तन हो गए। दोस्तों देखिए, आजकल सबका घर पक्का है, कच्चा किसी का नहीं है। सबको अपने घर में रंगाई पुताई कराना पड़ता है। साल में एक दो बार पेंट वगैरह आते ही रहते हैं। पेंट के जो डिब्बे खाली होते हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा पेंट का डिब्बा है 4 लीटर का, इसे मैं इस्तेमाल करूँगा पाट बनाने के लिए। ये देखिए, एकदम सिंपल सा मिठाई का डिब्बा है जिसमें मिठाई वगैरह, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इस तरह की मिठाई आती रहती है। तो इस तरह के डिब्बों को भी आप मत फेंकिए और इन्हें पाट के रूप में इस्तेमाल करिए। इसमें कटिंग आराम से लग जाएगी, या छोटे पौधे आप लगा सकते हैं। दोस्तों, बड़ा पौधे लगाने के लिए जो इस तरह की पेंट की बाल्टी आपके पास आती है, ऐसी बाल्टी का इस्तेमाल करिए। ये देखिए, हमने होल भी बना दिया है और इसमें पौधे बड़े आराम से चल जाते हैं। और आप प्लास्टिक का कोई भी गमला खरीदेंगे, इतना मजबूत कोई गमला आपको नहीं मिलेगा। ये जो पेंट की बाल्टी होती है काफ़ी मजबूत होती है और इसकी लाइफ कम से कम 10-15 साल की है। एक बार इसका जुगाड़ कर लीजिए, आप 10-15 साल के लिए निश्चिंत रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर में पेंट की बाल्टी उपलब्ध नहीं है तो आप कबाड़ा वालों से पुरानी बाल्टी खरीद सकते हैं। कबाड़ा वाले पुरानी बाल्टी देते हैं, उसकी लाइफ कम होगी और कबाड़ा वालों से 25-30 रुपया किलो के हिसाब से ये तौल के बाल्टी मिल जाती है। तो एक बाल्टी मुश्किल से 15-20 रुपये की पड़ेगी। ये देखिए, जो मेरे पास सब घर की बाल्टी थी हमने सारा यूज कर लिया। 30-40 बाल्टी हमने इस तरह की बाल्टी 20 लीटर वाली यूज कर लिया था। अब हमें गमलों की कमी महसूस हो रही थी, तो हम ये देखिए आपके सामने रखा है, ये 3, 2, 5, 2, 7, ये 7 बाल्टी मैं ख़रीद के लाया मार्केट से। और ये देखिए, छोटी वाली बाल्टी हमें 50 रुपये की मिली है और ये बड़ी वाली बाल्टी ये 80 रुपये की है। लेकिन 50 रुपये का मार्केट में इतना मजबूत, इतना बड़ा और इस तरह का कोई गमला आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह पहला पार्ट पूरा हुआ। इस तरह से अपने गार्डन के लिए आप पाट के गमले की, कंटेनर की व्यवस्था कर लीजिए। दोस्तों, पाट के जुगाड़ में आप यह भी देखिए, एक मेरा प्लास्टिक का टब था, ये खाली हो गया था, नीचे से इसकी पेंडी टूट गई थी। तो इसमें हमने मिट्टी भर के ये देखिए कोहड़ा के, कद्दू के पौधे लगा दिए हैं। ये मेरा पौधा चढ़ते हुए ऊपर छत पे चला गया है, लेकिन आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये कोहड़ा का एक फल छोटा सा लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह से ये कंटेनर की बात हो गई। इसका वीडियो का दूसरा भाग, इसमें खाद की व्यवस्था। दोस्तों देखिए, गार्डन में तमाम पत्ते निकलते हैं, किचन में तमाम वेस्टेज निकलते हैं। तो गार्डन के पत्ते जो प्रूनिंग के बाद निकलते हैं, वो सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, अपने आप गार्डन में गिर जाते हैं। तो इस सबको इकट्ठा करके, किचन वेस्टेज को इकट्ठा करके आप घर में अपने पौधों के लिए कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये मेरा कंपोस्ट का जुगाड़, ये देखिए मेरी खाद एकदम से बन के तैयार है। ये कम से कम 40-50 किलोग्राम के आसपास ये परफेक्ट बढ़िया खाद मुझे मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, ये मेरा दूसरा कंपोस्ट बिन, ये भी मेरी खाद एकदम से परफेक्ट बढ़िया खाद बन के तैयार हो चुकी है।
तो इसे हमें निकाल करके अपने पौधों में इस्तेमाल करने लायक हो गई है। दोस्तों देखिए, यह मेरा खाद का तीसरा जुगाड़। ये खाद अभी तैयार हो रही है, गीली है। तो ये मेरा तीसरा कंपोस्ट बिन। हम खाद तैयार करते हैं और तैयार करके इन्हें बोरों में कलेक्ट करके रख लेते हैं। ज़रूरत पे पूरे साल भर इस्तेमाल करते हैं। तो खाद में भी मेरा नाम मात्र का पैसा लगता है। कंपोस्ट खाद तो नहीं खरीदना पड़ता है। अगर कहीं ज़रूरत होती है तो थोड़ा मतलब केमिकल खाद वगैरह लेके आते हैं। कंपोस्ट खाद का बोरा ये है। इसके बाद ये देखिए इस्तेमाल में ये हमारे किचन वेस्ट की खाद है। ये देखिए कितनी अच्छी खाद किचन वेस्टेज की बनी हुई है। तो ये खाद का जुगाड़ हो गया। ये देखिए जुगाड़, ये गोबर की खाद है। और ये गोबर की खाद मैं यहीं अपने पड़ोस में जहाँ भैंस गाय रहती हैं वहाँ से कलेक्ट करके रखे हैं। बर्मी कंपोस्ट ना हम खरीदते हैं ना कभी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से आप अपने खाद का जुगाड़ कर लीजिए। दो आवश्यकता की पूर्ति हो गई, पाट की व्यवस्था हो गई और खाद की व्यवस्था हो गई। दोस्तों देखिए, जो गार्डन से वेस्टेज निकलता है उसको आप इस तरह से ये सब कलेक्ट करके रख लीजिए। हमने आपको जो कंपोस्ट बिन 3 ठो दिखाया और मेरी खाद अब बन के तैयार हो गई है। जब हम उसे खाली कर लेंगे तो इन सब पत्तों को थोड़ा छोटा छोटा कट करके ले जा करके अपनी कंपोस्ट बिन में फिर से खाद तैयार करने के लिए जो भी खाद तैयार करने का प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और फिर खाद बना लेंगे। अगर खाद आपको कंपोस्ट बनाना है तो हमसे सीखिए आप कैसे बनती है, जल्दी बनती है। हम अपनी कंपोस्ट को 40-45 दिन में, मैक्सिमम 50 दिन में तैयार कर लेते हैं। और खाद बनाने का वीडियो मेरा यूट्यूब में मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आपको मिल जाएगा। ये बोरे में हमने नीम की सूखी पत्तियाँ कलेक्ट करके रखा है। ये नीम की सूखी पत्तियाँ बहुत बढ़िया कीटाणुनाशक का काम करती हैं। मिट्टी में मिलाने के लिए हमें कोई कीटाणुनाशक इंसेक्टिसाइड नहीं खरीदना पड़ता है और हम इनका इस्तेमाल अपनी मिट्टी को इंसेक्ट से फ्री करने के लिए करते हैं। पैसे का कबाड़ का जुगाड़ है। जो मेरे नीम के पेड़ के नीचे पत्तियाँ गिर जाती हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं, सुखवाते हैं और बोरे में कलेक्ट करके रख लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगला फ्री का जुगाड़, इस बोरे में ये सब हम रखे हैं धान की भूसी। ये धान की भूसी फ्री की है। जो मेरे गांव में खेती होती है घर पे, तो वहाँ से जब हम अपने चावल को मशीन से अलग करा करके यहाँ लेके आते हैं बनारस सिटी में जहाँ रहते हैं, तो उस समय हम धान की भूसी भी 4-5 बोरा लेते आते हैं। तो ये भी घर से एकदम फ्री में मिल जाती है। तो आप भी अगर चाहेंगे तो अगर आपके पास खेती बाड़ी नहीं है तो आप कहीं से इसको फ्री में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये धान की भूसी मिट्टी को हल्का करने में बहुत बढ़िया काम करती है। कोकोपीट, ये कोकोपीट से बढ़िया होती है क्योंकि कोकोपीट में फंगस लगते हैं, लेकिन इस धान की भूसी में कोई फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको पाट का जुगाड़ बताया, खाद का जुगाड़ बताया और खाद बनाने के लिए पत्तों का कैसे जुगाड़ करें, इंसेक्ट से फ्री होने के लिए किस तरह से नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करें, मिट्टी को हल्का करने के लिए हम कैसे धान की भूसी से मिट्टी को हल्का करें और कैसे व्यवस्था करें। दोस्तों देखिए, अपने गमले से निकली हुई मिट्टी को एक जगह पलट लें, उसमें जो खरपतवार है, जड़ वगैरह है, उसको साफ़ कर लें। तो इस तरह से आपको थोड़ी मिट्टी मिल जाएगी पुराने गमलों से। तो आप थोड़ी मिट्टी से किस तरह से अपने बड़े से बड़े कंटेनर को, अब ये देखिए इतनी बड़ी बाल्टी हमको भरना है। अगर इतनी बड़ी बाल्टी कंटेनर को हम भरेंगे तो इसमें कम से कम 25-30 किलो मिट्टी लग जाएगी। और यहाँ शहर में मिट्टी खरीदने में भी 2.5-3 रुपये किलो मिलती है। 40 किलो का बैग मिट्टी का 100 रुपये में मिलता है। तो हमें कम से कम मिट्टी में कैसे काम चलाना है, आगे हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इसको हम भरेंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने इस अपने पाट को, इस बाल्टी को आधा से ज़्यादा इस पत्तों से भर दिए और इसको अच्छी तरह से दबा दिए हैं ताकि नीचे बैठे ना। पत्तों से भरने के बाद केवल बस थोड़ी मिट्टी इसमें डालेंगे। देखिए इस तरह से ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी तैयार करने का मेरा वीडियो यूट्यूब में मौजूद है। हम इस मिट्टी को तैयार कर लिए हैं और इसमें क्या क्या मिलाते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे मिट्टी तैयार करने वाले वीडियो में मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट में यूट्यूब में मौजूद है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने बहुत थोड़ी मिट्टी में अपने इस कंटेनर को भर लिया। अधिक से अधिक हम 2 किलोग्राम मिट्टी इसमें डाले होंगे और हम अब इसमें लगाएंगे एक पौधा। दोस्तों, पाट का जुगाड़ ना होने से ये पौधा मेरा छोटे गमले में था, छोटे गमले में से हमने निकाल लिया। अब इसे हम इस 15 इंच की बाल्टी में
रिपार्ट करेंगे। ये बैगन का पौधा है, आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ पौधा है, और इस बाल्टी में एक पौधा बढ़िया से चलेगा। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से ये थोड़ा गड्ढा बनाएंगे, और गड्ढा बना करके इस तरह से हमने देखो यहाँ पे रिपार्ट कर दिया। दोस्तों रिपार्टिंग के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, पूरा पानी भरना नहीं है, केवल थोड़ा पानी डालना है बस। ये हमने अधिक से अधिक आधा लीटर पानी डाल दिया है। दोस्तों इस तरह से हमने अपने गार्डन में तमाम काम बताए, पाट की व्यवस्था बताए, खाद की व्यवस्था बताए, मिट्टी की व्यवस्था बताए, पौधे पाट को कंटेनर को कम मिट्टी से कैसे भरें, हमने पूरा आपको पत्तों का स्टॉक दिखाया। तो दोस्तों इस तरह से ये आपके लिए एक हल्का सा सूचना मात्र है। आप इसी आधार पे अपनी व्यवस्था कर सकते हैं अपने उपलब्ध संसाधन के हिसाब से, और आप बिना एक पैसा खर्चा किए अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है तब उसमें पैसा कहीं आड़े नहीं आता है। हम भी अपना तमाम काम बिना पैसे का करते हैं। दोस्तों एक पैसा भी खर्चा मत करिए, गार्डनिंग करिए, खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। दोस्तों इस तरह से हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों इस तरह से देखिए ये हैंगिंग बास्केट में ये पोटुल्का लगाइए, देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। और ये देखिए अपराजिता, इधर ये आपका एक गोरा प्लांट, इसका भी फ्लावर देख सकते हैं, ये भी आप फ्लावर देख सकते हैं अलमंडा का। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग बिना एक पैसा खर्च किए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।